without communication. You cannot maintain relationship. Without respect, you cannot continue with love. And without trust, you cannot continue with that person. कि अगर कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी लैक हो रही है, आपका रिश्ता कहीं नहीं जम पाता है। अगर आपका सम्मान आप किसी को दे नहीं सकते हो, तो फिर प्यार की उम्मीद आप रख नहीं सकते। और जहां विश्वास खत्म, वहां आपका रिश्ता खत्म। बाइपोलर डिसऑर्डर, ये ऐसा ही है जहां पे केमिकल दिमाग में प्रॉपर क्रिएट नहीं हो रहे हैं। 3 तरह के केमिकल्स, 3 तरह के हार्मोन्स कौन से हैं? न्यूरो एड्रेनलिन हार्मोन्स, दूसरे सेरोटोनिन हार्मोन्स एंड तीसरा डोपामाइन हार्मोन्स। ये तीनों या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं या तो फिर तीनों बहुत ज्यादा घट जाते हैं। लैंग्वेज देखना इनकी, वर्बल एब्यूज, गाली गलौज के साथ बात करेंगे, कभी मिठास से बात नहीं कर सकते, ये एकदम गाली गलौज, वर्बल एब्यूज रहेगा। दूसरा मेंटल एब्यूज करेंगे, सामने वाले व्यक्ति को कैसे मेंटली टॉर्चर करो लैंग्वेज के साथ। तीसरा फिजिकल एब्यूज, मारने दौड़ते हैं, कोई वजह नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बेवजह आगे फट करके मार देते हैं। रीजन कुछ तो पुरानी बात निकालेंगे, कहां की बात निकाले पता नहीं। चौथा इमोशनल एब्यूज, आपको कहीं ना कहीं से कुछ भी कनेक्ट कर देंगे और बोलेंगे तुम्हारा किसी के साथ कुछ कनेक्शन है, इसलिए। इमोशनल एब्यूजमेंट एंड सेक्सुअल एब्यूजमेंट, उस स्त्री को छोड़ेगा नहीं, वो बार बार टॉर्चर करेगा। ये 5 तरह के एब्यूजमेंट मिलेंगे आपको बाइपोलर डिसऑर्डर केस में। वर्बली देखना, चिल्लाता है, गाली दे के, गुस्से में कोई भी चीज उठा के फेंक देना है। जब ये बाइपोलर डिजीज 2 तरह के होते हैं, एक मैनिक एंड दूसरा है डिप्रेस्ड। मैनिक केस में कैसा रहेगा केस? कोई भी चीज उठाएगा फेंक देगा, खाने को बैठेगा टू मच खाएगा, बोलेगा टू मच बोलेगा। और ये लोग फिटनेस फ्रीक, आपको लगता है कितनी एक्सरसाइज करता है, 2 घंटे तो मिनिमम ये फिटनेस फ्रीक की एक्सरसाइजेस, मतलब जिम करेगा, ट्रेडमिल करेगा, स्टेपर करेगा, रोप एक्सरसाइज करेगा, ये सारी आपको लगेगा अरे कितना बढ़िया, इतना एक्टिव पर्सन रहेगा, हर चीज एक्टिवली करेगा। लेकिन इनके अंदर एक खासियत रहेगी, देख लेना, अगर ये अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा बिहेव करेगा, बहुत प्यार से मिठास से बात करेगा, और पूरे समाज के साथ, सोसाइटी के साथ बहुत बड़ी बातें करना, उनकी जाके बहुत ज्यादा बेफालतू के खर्चे और बेफालतू की मदद, जहां जरूरत नहीं है वहां पे भी देना शुरू कर देगा, जहां जरूरत नहीं है वहां चैरिटी करना शुरू कर देगा। लेकिन पत्नी के साथ पूरा ऑपोजिट चलेगा, उसके साथ टोटल ऑपोजिट रिश्ता निभाएगा। जितना मदर के साथ अच्छा है रिश्ता, उसका ऑपोजिट चलेगा पत्नी के साथ। लेकिन इसी चीज में कई बार उल्टा भी होता है, पत्नी के साथ इतना प्यार से चलेगा और माँ को टेढ़ी बात करेगा, पूरे सोसाइटी के साथ उल्टी बात करेगा, उल्टा व्यवहार करेगा, पत्नी पे खूब लुटा देगा और बाकी पूरे परिवार को 0 करके रख देगा। क्या जरूरत है तुमको? दिस इज कॉल्ड एज बाइपोलर डिसऑर्डर। ये खास करके पुरुषों में सबसे ज्यादा पाया जा रहा है और आज के वक्त तो बहुत ज्यादा, आउट ऑफ 100 9 केसेस इन मेल आर हैविंग दिस डिसऑर्डर, जहां पे रिलेशनशिप निभा नहीं पा रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल पता ही नहीं चल रहा है किस वजह से। रूम के अंदर आएंगे सीधा मार देंगे, जिसकी वजह से इनकी जॉब भी जा रही है, रिश्ता भी जा रहा है, डिवोर्स केस सबसे ज्यादा हो रहे हैं, विदाउट रीजन की गाली गलौज शुरू हो जाती है। सामने वाले व्यक्ति को मालूम ही नहीं है कि इसको बाइपोलर डिजीज हुई है। एक तो थायराइड ग्लैंड इनका एनलार्ज मिलेगा, जो चीज हाथ में आई उठा और पटक। लेकिन इसका ऑपोजिट चलेगा डिप्रेस केस। कैसा रहेगा? सबसे लेट उठना है, मुझे उठना ही नहीं है पहली बार तो, लेकिन लेट उठेगा। जब उसको बोलेंगे जाके स्नान कर, मुझे नहीं करना, स्नान नहीं करेंगे 2-2 3-3 दिन तक। ये लोग, इनको पसंद ही नहीं स्नान करना,
कपड़े मुझे नहीं पहनना, फटे हुए भी पहन लेंगे, यूं ही फटे हुए। जूते भी कई बार देख लेना, चप्पल नहीं है कोई बात नहीं, दिलाओ तो ब्रांडेड, नहीं तो मुझे दिलाना ही नहीं बोलेंगे। कपड़े दिलाओ तो ब्रांडेड, नहीं तो मुझे दिलाना ही नहीं बोलेंगे। जिसके अंदर इनको बहुत इंटरेस्ट होता था खेलने में, कूदने में, म्यूजिक में, गाने में, सब सोसाइटी में घूमना, इसका पूरा ऑपोजिट करने लग जाते हैं जब ये लोग पहले बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं और उसके बाद एकदम लो हो जाते हैं। सुसाइडल टेंडेंसीज इनके अंदर बहुत ज्यादा आती है। अचानक हाइपर हो जाता है ना, इमीडिएट देखना कई लोग हाथ काट लेते, देखा है आपने, अपने आप को काट लेंगे, या गरम गरम चाय होगी तो अपने ऊपर गिरा लेंगे। सामने वालों को इमोशनली उसको एब्यूज करने के लिए गरम गरम चाय खुद पे गिरा लेंगे। अगरबत्ती रहेगी लगा लेगी, नाइफ लेके अपने आप को काट के बताएंगे, प्रूफ कर कर बताएंगे कि मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता। बहुत संभल कर रहना, ऐसे परिवार में मिलेंगे आपको डिसऑर्डर वाले पर्सन। और सबसे ज्यादा इनका नेचर कैसा रहेगा, ये लोग पूजा पाठ करेंगे, टू मच करेंगे, डिप्रेस रहेंगे, बिल्कुल जीरो, मेडिटेशन करेंगे, टू मच करेंगे, नहीं तो बिल्कुल जीरो, खाने बैठेंगे, टू मच, अदरवाइज मुझे नहीं खाना, भूख नहीं लगी। और कई बार इन लोगों में देखना, जब ये मैनिक अटैक, हाइपर कैसा होता है, फेज ऊपर जब जाता है तो वो टाइम पे सबसे ज्यादा, एक तो वर्बल लैंग्वेज तो सबसे खराब होती ही होती है, सोसाइटी के साथ तो बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करना ही करना है। लेकिन इनके अंदर खासियत देखना, प्रेयर्स करेंगे टू मच, पैसा लुटाएंगे बेसिक नीड पे, कोई जरूरत नहीं है जहां पे आपको पैसे खर्च करने की, वहां पे भी बेफालतू उड़ाते जाएंगे। ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ये कभी भी कहीं पे भी आपके ऊपर हाथ उठा सकते हैं। ड्राइविंग करते वक्त अगर सामने गलती से कोई गाड़ी आ गई, उतरेंगे गाड़ी में से, धड़ाधड़ लगा देंगे उसको। और ये लोग सबसे ज्यादा अल्कोहल पीना पसंद करते हैं। चाय, कॉफी, निकोटाइन, कैफीन, अल्कोहल, सबसे ज्यादा स्वीट खाना है, सबसे ज्यादा सॉल्टी फूड खाना है, और सबसे ज्यादा जानवर खाएंगे। इनके अंदर की स्पेशलिटी अगर आपको पहचानना है कि जो इंसान सबसे ज्यादा दारू पीना पसंद करता है, पार्टी, फंक्शंस, ये सब सेलिब्रेट करना बहुत ज्यादा, बेफालतू का उड़ाना बहुत ज्यादा पसंद करता है, विदाउट रीजन का खर्च करना है, चैरिटी विदाउट रीजन की चैरिटी करनी है, जहां कोई जरूरत नहीं है वहां पे भी आपको लुटाया जा रहा है। गड़बड़ है, कुछ तो भी यहाँ पे गड़बड़ है, बाइपोलर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। अगर समय रहते अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे, आपका पूरा घर नरक बन के रह जाता है। और क्या बोलेंगे, तुम्हारी वजह से मेरा घर नरक बन गया, ये वर्ड यूज करते हैं। तेरी वजह से मुझे ऐसे हो गया, तेरी वजह से मेरे साथ ऐसे हो गया, जबकि यहाँ पे कोई रीजन ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। Why this thing happens? चाइल्डहुड में कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ गलत हुआ है। और इनकी देखना, इनके अंदर स्पेशलिटी एक मिलेगी आपको, ये लोग सिर्फ 3 से 4 घंटे भी नहीं सोएंगे, लेकिन दिन में एकदम देखना एक्टिव, वॉक करने चले जाएंगे तो घंटों घंटों तक वॉक करने चले जाएंगे जंगल में। दिस इज मैनिक अटैक। डिप्रेस रहेंगे, उठना ही नहीं है हमको, लेटे ही रहेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, पूरा उसका ऑपोजिट चल रहा है। और ये लोग सबसे ज्यादा घूमना बहुत पसंद करेंगे, या तो फिर सिर्फ रूम के अंदर अपने आप को, आपको लगता है कि हाँ शायद इसको कंफर्ट जोन पसंद है इसलिए वो सिर्फ अपने आप को रूम के अंदर ही बंद करके रखता है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके अंदर केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है। दैट्स द रीजन ये लोग इस तरह का बिहेवियर करते हैं। फीमेल में जस्ट दिस हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, कि अगर फीमेल कोई मेनोपॉज से गुजर रही है और उस वक्त अगर उसको गलत हार्मोन्स के इंजेक्शंस लग गए हैं या गलत हार्मोनल टैबलेट दे दी गई है जो उसके बॉडी को नीड नहीं थी, अगर वो हार्मोन की गोली अगर बहुत बढ़ गई उसके बॉडी के अंदर, तो शी विल गेट बाइपोलर डिसऑर्डर। आउट ऑफ 1001 फीमेल कैन गेट दिस प्रॉब्लम। अगर उसको वही हार्मोन्स अगर पूरी तरह से नीचे गिर गए, सेरोटोनिन, डोपामाइन, उसको लगेगा नहीं, बेड रिटर्न हो जाएगी और उसको मजा नहीं आएगा, जिंदगी जीने का मजा नहीं आएगा। भगवान मेरे को उठा ले, मेरे को नहीं जीना है, बेड पे लेटे लेटे प्रे करते रहेंगे भगवान से कि मुझे उठा ले, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन उनको यही लगता है कि मेरी लाइफ कुछ नहीं, क्योंकि आपके अंदर जब डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड न्यूरो एड्रेनलिन हार्मोन्स, ये तीनों जब लो हो जाते हैं एक फीमेल के अंदर, तो उसको लगता है कि अब मुझे उठा,
वो बाकी कुछ नहीं करेगी, ये तोड़ देगी या फोड़ देगी, वो सब नहीं करेगी। बार बार वो एक ही प्रे करेगी और इतना भगवान में घुस जाएगी कि भगवान मेरे को उठा ले, भगवान मेरे को उठा ले, यही शब्द बोलती रहेगी। मैनिक अटैक जब आता है तो उठा लो नहीं बोलेगी, ये सबको उठवा लो। भगवान तुझे क्यों नहीं उठा लेता, ये वर्ड यूज होता है जब मैनिक अटैक। एक गांव में भागवत की कथा चल रही थी और पंडित जी ने पूछ लिया, जिन जिन को स्वर्ग जाना है हाथ उठा लो। सबने हाथ उठा लिए, लेकिन सिर्फ एक स्त्री वो ऐसे बैठी हुई थी, उसने नहीं उठाया हाथ। तो पंडित जी ने पूछा, बेटा तूने हाथ नहीं उठाया, बाकी सबको स्वर्ग जाना है। बोला, पंडित जी ये सब उड़ जाएंगे फिर मेरे लिए स्वर्ग ही स्वर्ग है। जहाँ पे मनुष्य का स्वभाव एकदम, या तो मैनिक अटैक अगर आ गया, देखो दो फेज है, एक अप है एक डाउन है। अप में सब जो अप जो हो रहा है उसका पूरा ऑपोजिट डाउन रहेगा, डिप्रेस रहेगा। अप में अभी आपको जो बताया कि एकदम से गुस्सा बढ़ जाएगा, विदाउट रीजन विदाउट लॉजिक, एकदम से एंगर बढ़ जाएगा। स्नान करेगा तो घंटा घंटा, डिप्रेस रहा तो बिल्कुल नहीं। ऊपर वाला अटैक आया है तो फिर खूब मजे से खाएगा, ड्रिंक्स भी उतनी ही पिएगा, सिगरेट भी उतनी ही फूकेगा, वॉक को भी उतना ही जाएगा, जॉगिंग भी है, वॉकिंग भी है। मैं अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं अपना बॉडी बिल्डअप करके रखता हूँ, तुम हमेशा बीमार रहते हो, देखो मैं कितना अच्छा एक्टिव रहता हूँ। सोएंगे सिर्फ 2 से 3 घंटे। और ये लोग पिल्स लेते हैं, कई बार ये लोग ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं। So you have to make sure कि अगर परिवार में कोई ऐसा इंसान है तो सबसे ज्यादा आपको ये 5 चीजों का ध्यान रखना है कि इसको शक्कर बिल्कुल ना हो। सॉल्टी फूड से जितना हो सके कम से कम, साथ में फैटी फूड नहीं देना है। तो कैसा नमक देना है? पिंक सॉल्ट आता है, सैंडा नमक, हल्का सा लाइट स्प्रिंकल कर देना है। कम से कम नमक, नमक जितना ज्यादा होगा दिमाग इतना भागेगा इनका। ओवर थिंकिंग, और देख लेना बिना फालतू के आपके ऊपर फेंकेंगे। मैंने तुमको देखा था कल वहां पर, मुझे पता है तुम्हारा किसी के साथ चल रहा है। एजम्पशंस जो बोलते हैं ना, ये लोग एजम्पशन बहुत करते हैं, जबकि कुछ होता नहीं है, लेकिन बिकॉज दे डोंट, हमेशा ये लोग शक की नजर से देखते हैं। इनका नेचर शक की नजर से देखना। अगर सोसाइटी को और मदर को अगर शक की नजर से देख रहे हैं तो फिर पत्नी को बहुत अच्छे से देखेंगे, और अगर पत्नी को शक की नजर से देखा तो पूरे परिवार को बहुत प्यार से देखेंगे। बिजनेस में ये लोग करेंगे तो बहुत ज्यादा कमाएंगे, गिरा दिया तो इतना नीचे, डिप्रेस अगर हो गए तो पूरी तरह मिल करके छोड़ देते हैं। और काम भी देखना, इनकी एक्टिविटी 100 जगह एक साथ काम करेंगे, एंड ऑफ द डे रिजल्ट कुछ नहीं होता है, खाली चिल्लाना, चिल्ली करना, बुरी तरह से लैंग्वेज यूज करना। इनके अंदर के जो 5 आपको एब्यूजमेंट जो बताए गए कि वर्बल एब्यूज, मेंटल एब्यूज, फिजिकल एब्यूज, इमोशनल एब्यूज एंड सेक्सुअल एब्यूज, इनके दिमाग में सिर्फ ये 5 एब्यूज। इनके वर्ड्स पूरे क्वालिटी वर्ड्स इनके देख लेना, आप इनके साथ बैठ नहीं सकते। ट्राई टू हेल्प देम। कैसे? GV20 होम्योपैथी में इसकी सिर्फ 2 रेमेडीज है, एनाकार्डियम एंड दैट इज बैच फ्लावर रेमेडी। बैच फ्लावर रेमेडी जिसको बोला जाता है, इसमें आपको 2 खास दवाई मिलती है, जिसमें एक एनाकार्डियम है, दूसरा मर्क सॉल्ट है, जो आपके टेम्परमेंट को बैलेंस करते हुए चलता है। बाकी इनको काउंसलिंग करना पड़ता है, टाइम टू टाइम ध्यान रखना। अगर ये लोग जरा भी ऊंचा कुछ कर रहे हैं या कुछ बोलने जा रहे हैं, चुप हो जाना, नहीं तो आप उसके शिकार हो जाते। आपने अपना मुंह खोला, फिनिश, आपको 1-2 कर देती। झूठ बोलना इनके एक एक गुण में रहेगा, इनके कतरे कतरे में झूठ ही बोलते हैं, ये कभी सही नहीं बोलते। इनको सच बोलना नहीं आता है, और इनका माइंड कभी बैलेंस नहीं रहता। अभी बोलेंगे चलो मैं तुमको घुमाऊं, 5 मिनट के बाद बोलेंगे मैं तो तुम्हें नहीं घुमाऊं। अभी बोलेंगे मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना है, 5 मिनट के बाद एकदम बदल जाएंगे, नहीं नहीं मुझे आना है, आना है। आप इनको अवॉइड करोगे, हाँ हाँ ठीक है मत आना, ये भाग कर आएंगे आपके साथ। अगर आप इसको बोलोगे चलो मेरे साथ, मुझे ले चलो, नहीं आएंगे ये लोग, मुझे नहीं आना है। ये पूरा ऑपोजिट करते हैं। आपको लगता है कुछ गड़बड़ हो गई, तोड़ना फोड़ना, मोबाइल फोन तोड़ देंगे, बार बार फोड़ेंगे,
लैपटॉप तोड़ देंगे, टीवी तोड़ देंगे, सोफा उठा के फेंक देंगे. दिस इज कॉल्ड एज बाइपोलर डिस्क. और उसके बाद ईच एंड एवरी टिप ऑफ योर फिंगर, यहाँ पे 3000 नर्व एंडिंग है, इसको क्या करना है, खूब मालिश देना है, यहाँ पे खूब इसकी मसाज देना है. और उसके बाद क्योंकि थायराइड ग्लैंड इसका जिम्मेदार है, थायराइड ग्लैंड पे वॉलनट ऑयल लगा के इसकी मसाज देनी है. एंड उसके बाद बिकॉज ओवर थिंकिंग एजम्पशंस चलते फिरते कर रहे हैं, तो P6 क्योंकि इनका इम्बैलेंस है, वात पित्त एंड कफ. वायु की प्रकृति इनके अंदर बढ़ गई, गाली गलौज से भरकर छोड़ेंगे आपको. पित्त अगर बढ़ गया, जलस रहेगी आपसे उनको. अगर कफ की प्रकृति है, अगर बढ़ गई है इनके अंदर, चिपक जाएंगे कोई भी एक बात को लेकर. यू हैव टू प्रेस द पॉइंट P6. इमोशनली ये बार बार आपको हर्ट कर रहे हैं, या तो डिप्रेस हो जाएंगे, इमोशनली खुद डिप्रेस हो गया, पड़ा रहेगा, कुछ काम ही नहीं करेगा. तो उसके लिए क्या करना है, HT7, हार्ट मेरिडियन का पॉइंट 7, P6, GV20, हाइपोथैलेमस ग्लैंड. सीधा आ जाना नोज के बेस पे, नोज के एग्जैक्ट नीचे, लिप्स और नोज के बीच में प्रेस करना. GV26, गवर्निंग वेसल पॉइंट 26. GV20 कौन है, गवर्निंग वेसल 20. दिस इज गवर्निंग वेसल 26.